अपन एसएसटी में आगे पढ़ेंगे प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के बारे में। कल अपन ने पढ़ा था राज्यों के प्रशासन के बारे में कि राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, उनके आय के स्रोत कौन कौन से थे, इन सब के बारे में। अब प्रशस्तियाँ क्या होती है? ये राजा की प्रशंसा में लिखवाई जाती थी। ऐसे तख्ती नुमा होते थे, तांबे की होती थी, पीतल की होती थी, ऐसे स्लेट टाइप में बना के, और फिर उस पर राजा की प्रशंसा लिखी जाती थी। राजा को कौन राजा थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कहाँ कहाँ युद्ध किए, तो ये सारा उन प्रशस्तियों पर लिखा हुआ होता था। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दश सत्य नहीं भी हो सकते हैं। अब प्रशस्तियाँ ऐसी भी होती थी जो राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी, लेकिन वे प्रशस्तियाँ सही भी हो सकती थी और गलत भी हो सकती थी, झूठी भी हो सकती थी। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, और इन प्रशस्तियों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि राजा खुद के बारे में क्या क्या हमें बताना चाहता है। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, और राजा के बारे में उन प्रशस्तियों पर उनकी वीरता के बारे में लिखा जाता था। वो कितने बड़े योद्धा थे, कितने धर्मवीर थे, उनकी प्रजा कैसी थी, वो प्रजा के साथ उनका कैसा व्यवहार था, इन सब के बारे में उन प्रशस्तियों में हमें लिखा जाता था और हमें उनके बारे में जानकारी मिलती थी। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, और उस समय में जो ब्राह्मण लोग, पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग होते थे, उनके द्वारा ये लिखी जाती थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे और जो राजा के कार्यों में उनकी मदद करते थे। जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, वे उन प्रशस्तियों को लिखते थे। और राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, और ये ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, राजा की प्रशंसा में बहुत अच्छा लिखते थे। चाहे राजा ऐसा हो ही नहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छा लिखते थे, और राजा उनसे खुश होकर उनको पुरस्कार के रूप में जमीनें देते थे, भूमि देते थे। ठीक है, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी। ये देखो, ये चित्र में दिखाई गई है ना, ये सारी प्रशस्तियाँ हैं जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, और प्रशस्तियाँ भी लिखी जाती थी। और राजा ब्राह्मणों को जो जमीन पुरस्कार के रूप में देते थे, वो भी इन ताम्र पत्रों पर लिखी जाती थी, और भाई के नाम इतनी ज़मीन इस ब्राह्मण को दे दी गई है, और उस पर राजा की सील वगैरह लगा देते थे, और वो दान में दे दी जाती थी। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया, और 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा कश्मीर के शासन के बारे में एक रचना की गई थी, जो संस्कृत में की गई थी। तो बच्चों, आप इसको याद भी करोगे कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों में वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। और कश्मीर का जो शासन लिखा था कल्हण ने, तो इसके लिए उसने अनेक दस्तावेजों को पढ़ा, अभिलेखों को पढ़ा, और कई तरह के स्रोतों को इकट्ठा करके सही जानकारी लेकर उसने कश्मीर के शासन लिखा था। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था, और प्रशस्तियों में दूसरे लेखकों से भिन्न था। वह भिन्न शासक, उसकी नीतियाँ, उसके कार्य, प्रशासन, सेना, उन सब के बारे में वो सही जानकारी प्राप्त करके ही उसने लिखा था। इसीलिए कल्हण की जो रचना है वह बहुत ही अभिन्न थी।
ठीक है, कल हम पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध। उस समय में धन के लिए राजा लोग किस तरह युद्ध करते थे वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।